यू, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेरी गुड, ठीक ही रहे। आई एम योर साइंस टीचर मैम उस्मा। आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों की साइंस की टीचर हूँ मैम उस्मा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी डेट कि आज की हमारी डेट क्या है। डेट है 22 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल 2021 और डे क्या है? थर्सडे। ग्रेड 1 है, लेक्चर नंबर 4। मैंने आप लोगों को पहले 3 लेक्चर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उनको अच्छे से लिया होगा और जो मैंने काम दिया है उधर वो भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले सबसे पहला यूनिट पढ़ाया था द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारा जिस्म। मैंने आप लोगों को जिस्म के पार्ट्स के हिस्से भी बताए थे, जो हिस्से हम देख सकते हैं वो भी बताए थे और जो हिस्से हम नहीं देख सकते वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक दिया था सेंसेस। सेंसेस का भी मैंने आप लोगों को बताया कि कितने सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस होते हैं, साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में कि कौन सी हेल्दी होती है और कौन सी अनहेल्दी होती है। ठीक है, तो हमारा ये सारा यूनिट जो है कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं आज एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, पेज नंबर है 11, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है, आप लोगों की ब्लैंक्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोर्ड पे मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नेम 5 आउटडोर गेम्स। ऐसी 5 सी गेम्स के नाम लिखे जो आप लोग घर में नहीं खेलते, घर से बाहर जाके खेलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं? कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड। फुटबॉल, FOOT, फुट, BALL, फुटबॉल सेकंड पे है, ये कॉमन लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हमने आगे और भी लिखी है। हॉकी, HOCKEY, हॉकी। थर्ड कौन सी है? स्केटिंग, स्विमिंग, तो ठीक है, आप लोगों की ये 5 ऐसी गेम्स है जो आप लोग बाहर जाके खेलते हो। पहली है फुटबॉल, हॉकी, स्केटिंग, स्विमिंग एंड स्लाइड। ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, स्केटिंग, स्विमिंग एंड स्लाइड एंड क्रिकेट। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 6 लिखवाई हैं जो आप लोग घर से बाहर जाके खेलते हो, घर में नहीं खेलते। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सी 3 कर सकते हैं जो आप लोगों को इजी लगे। आप लोगों को स्लाइड इजी लगे, स्विमिंग इजी लगे, स्केटिंग इजी लगे, हॉकी इजी लगे, फुटबॉल इजी लगे या फिर क्रिकेट इजी लगे। आप लोगों को जो भी इजी लगे, आप लोग छोटी क्लास है, कोई भी आप लोग 3 लिख सकते हैं और उनके स्पेलिंग भी अच्छे से याद करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है कि मैम आपने यहाँ पे क्यों क्यों लिखा हुआ है। तो क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन होता है जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोगों ने उसका आंसर देना होता है। ANS, आंसर। ठीक है, आंसर, जवाब। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 थिंग्स दैट यू शुड ईट एवरी डे टू स्टे हेल्दी। ऐसी 5 चीजों के नाम बताएं जो आप रोजाना खाते हैं अपनी हेल्थ, सेहत को बरकरार रखने में। ठीक है, ऐसी 5 चीजों के नाम बताएं जो आप लोग खाते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, 5 थिंग्स, तो कौन कौन सी होती हैं? और यहाँ पे आप लोगों ने 3, मैंने 3 बोली ना क्योंकि आप लोग छोटी क्लास है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है, लेकिन आप छोटी क्लास है तो आप लोग 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की समझ आ गया है तो मैं आप लोगों का इसका आंसर दे देती हूँ। ठीक है, मिल्क, ANS का मतलब होता है आंसर, जवाब। आपका मिल्क हो गया, दूध जो आप लोग डेली पीते हो स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ठीक है, एग्स हो गए, ये भी आप लोग खाते हो। फ्रूट्स, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये सारी चीजें। मीट,
गोश्त, ब्रेड। ठीक है, 5। तो ये आप लोगों ने पूरी लिखनी है। ये आप लोगों को पता भी और इनके स्पेलिंग्स भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को आ जाते होंगे। मिल्क, एग्स, फ्रूट्स, मीट एंड ब्रेड। तो आप लोगों के एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी समझ में ना आए हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया। आप लोगों ने करना क्या है, अपनी नीट नोटबुक्स लेनी है। ठीक है, उसमें मार्जिनाइज, डेट एंड डे मेंशन करना है, टॉपिक भी मेंशन करना है, यूनिट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप लोगों ने ये भी मेंशन करना है। क्वेश्चन का आंसर्स तो आप लोगों ने ये ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज ऐसे आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे को करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर पूरा कंप्लीट करके फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर आप लोगों ने उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी है चूज द राइट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों ने इनमें से जो सही जवाब हो वो आप लोगों ने चूज करना है और उस फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी करवा देती हूँ। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ तो उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट बी। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा दिए, वो भी आप लोगों ने नीट नोटबुक पे करने हैं, और ये जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट बी करवा रही हूँ ये आप लोगों ने करना है अपनी बुक्स पे करना है। ठीक है, तो पहला है इट इज हेल्दी टू गो टू स्लीप डैश अर्ली लेट एट नाइट। यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोगों ने इस खाली जगह में पूरा करना है। ठीक है, इट इज हेल्दी टू गो टू स्लीप एट नाइट अर्ली। ये आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है कि रात को सोना जल्दी या लेट। तो कौन सा वर्ड आएगा, रात को जल्दी सोना चाहिए या फिर लेट सोना चाहिए? अर्ली, गुड। EARLY। तो पहली ब्लैंक जो है आप लोगों ने उधर टिक भी करना है, जो आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए उस पर आप लोगों ने टिक भी करना है और उधर ब्लैंक भी फिल करनी है ऐसे। ठीक है, चलिए दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी है हमारी इट इज हेल्दी टू वॉश आवर हैंड्स डैश बिफोर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ये आप लोगों के लिए ठीक है कि आप लोग जो अपने हैंड वॉश टॉयलेट जाते हैं ना तो आप लोग अपने हैंड वॉश करते हैं। ठीक है, पहले करने चाहिए या फिर बाद में? टॉयलेट यूज करने के बाद आप लोगों को हैंड वॉश करने चाहिए या फिर पहले करने चाहिए? आफ्टर या फिर बिफोर? आफ्टर आएगा। जब आप लोग टॉयलेट यूज कर लेते हैं ना तो फिर बाद में आप लोगों को हैंड वॉश करने चाहिए विद सोप, साबुन के साथ। ठीक है, AFTER। आप लोगों ने आफ्टर पे टिक भी करना है और उधर भी पुट करनी है ब्लैंक्स में। इट इज थर्ड है हमारी इट इज हेल्दी टू शॉवर एवरी डे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, एवरी डे, वंस अ वीक। ये आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है कि आप लोग रोजाना नहाएं, रोजाना शॉवर ले या फिर हफ्ते में 1 दफा लें। तो कौन सा आप लोगों के लिए ठीक है? वेरी गुड, एवरी डे। आप लोगों को रोजाना शॉवर लेना चाहिए। एवरी डे। तो 4th है हमारी, नेक्स्ट 4th पे चलते हैं। इट इज हेल्दी टू प्ले इंडोर आउटडोर। ये 2 ऑप्शन है आप लोगों के। गेम्स, इट इज हेल्दी टू प्ले डैश गेम्स इंडोर आउटडोर। आप लोगों के लिए ठीक है घर पे खेलना या फिर बाहर खेलना। आप लोग घर खेलते हो आप लोगों को चोट लग जाता है, छोटा सा घर होता है और चीजें रखी होती है आप लोगों की इधर उधर की, तो आप लोगों को लग भी जाते हैं दूसरे चीजें, घर की नुकसान होता है घर में। तो फिर आप लोगों को कहाँ खेलना चाहिए? घर के अंदर खेलना चाहिए या फिर घर से बाहर जाके खेलना चाहिए? इंडोर आएगा या फिर आउटडोर आएगा? वेरी गुड, आउटडोर। घर से बाहर जाके खेलना चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था।
टिक भी करनी है उधर। तो नेक्स्ट है हमारी लास्ट 5th, इट इज हेल्दी टू ईट अ लॉट ऑफ डैश फ्रूट्स स्वीट्स। आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा है कि आप लोग ज्यादा खाएं मीठी चीजें, जैसे टॉफी होगी, चॉकलेट होगी और बिस्किट वगैरह हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए। आप लोगों के लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी हेल्दी फूड है, फ्रूट्स है या फिर स्वीट्स हैं? बताएं मुझे। गुड, फ्रूट्स आप लोगों के लिए हेल्दी है, स्वीट्स चीजें नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट से आप लोगों के दांत खराब होते हैं, टॉफी से भी आप लोगों के दांत खराब होते हैं। इस पर टिक भी करना है आप लोगों ने और ब्लैंक्स में लिखना भी है। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा दिया, क्वेश्चन आंसर भी करवा देते और ब्लैंक्स भी करवा दिए। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कहाँ पे लिखने हैं? आप लोगों ने नोटबुक पे लिखने हैं और जो ब्लैंक्स हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक पे करने हैं, जैसे मैंने ये बुक पे किए हुए हैं, ठीक है? आप लोगों ने भी ऐसे करने हैं। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में, अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे, ग्रुप बने हुए हैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, ठीक है? और सॉरी मैं डायरी भूल गई, ठीक है? डायरी में लिख देती हूँ। डायरी आप लोगों ने करनी है राइट क्यों का मतलब होता है क्वेश्चन प्लस आंसर ऑन नोटबुक प्लस blanks on your book। बेसिकली मैं आप लोगों को जो क्लास का वर्क किया होता है वो आप लोगों को मैं होमवर्क में ही देती हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है? क्योंकि आप लोग छोटी क्लास है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे, वो आप लोगों ने नोटबुक पे करनी है और ब्लैंक्स कहाँ पे करनी है? बुक पे करनी है। तो आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला तो मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।